बात मौसम की मार की करेंगे, क्योंकि भारी बारिश के बाद देश भर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलें गुजरात की बढ़ गई हैं। वहां कई शहरों में लगातार हो रही बारिश से नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, कच्छ, खेड़ा और कई अन्य इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। आज तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे साफ होता है कि कई इलाकों का इस वक्त भारी बारिश के चलते संपर्क कट गया है। लगातार मौसम विभाग का अलर्ट भी है। आज भी कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आगाह किया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए गुजरात के कई जिलों में स्कूल प्रशासन ने बंद कर दिए। वहीं भारी बारिश का बड़ा असर अहमदाबाद और सूरत में पड़ा है, जहां जगह जगह सड़कें जलमग्न हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। 4 घंटे की बारिश और अहमदाबाद की सड़कों पर समंदर बहने लगा। ये अहमदाबाद का पॉश जजेस बंगलो इलाका है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। अब अहमदाबाद के एक और पॉश इलाके सिंधु भवन मार्ग की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर बरसाती नाले की तरह उफान है। जब सड़क पर इतना सारा पानी भरा हो तो भला गाड़ियां कब तक चल सकती हैं? कुछ गाड़ियां बंद हुई तो कतार लगने लगी। तस्वीरें देखिए और इन लोगों की तकलीफ समझिए। किसी की कार बंद है, कोई अपना ऑटो खींच रहा है तो कोई बाइक घसीट कर ले जा रहा है। चारों तरफ घुटने तक पानी भरने लगा। लोग परेशान हैं कि अहमदाबाद को इस सालाना मुसीबत से कब और कैसे राहत मिलेगी। मैं अहमदाबाद में बोपल में 18 साल से रह रही हूँ, मगर ये पानी का प्रॉब्लम तो हल ही नहीं होता है। और ये तो पॉश एरिया है, यहाँ का सिंधु भवन रोड तो पॉश एरिया है, मगर हम इतने अटक गए हैं पानी में कि हमें कैसे घर जाना ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर आगे BMW सब गाड़ियां अंदर डूब गई है पानी में, तो इसका तो हमें उकेल तो होना चाहिए हमारे लिए। कितने समय से फंसे हैं? हम 2 कलाक तो हो गए। इधर से आए, नारायणपुरा से आए, पर ऐसे तैसे करके अपने रिस्क पे आए हैं। कुछ नहीं, बस हर साल का यही है। ज्यादा बारिश अगर आती है तो फिर पानी भर जाता है। सब लोग सफर करते हैं, फिर बोल के फिर आगे कुछ होता नहीं है। उसका कुछ मीन्स के कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है, पानी भरता है, सब फंस जाते हैं, बोलते हैं, फिर कुछ नहीं। अब गुजरात के दूसरे बड़े शहर सूरत का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश ने हीरे के इस शहर की सूरत बिगाड़ दी है। तापी नदी उफान पर है और सूरत के कई इलाकों में बाढ़ जैसा संकट पैदा हो गया है। अब जरा सूरत शहर का कल का हाल देख लीजिए। ये सूरत के नानपुरा कादरसा नाल इलाके की तस्वीर है। तापी नदी का पानी सीवर के रास्ते कादरसा नाल इलाके में पहुंचा तो इलाके में मानो आफत सी आ गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी डूब गईं, मकानों में पानी घुस गया, घरों के बाहर पानी जम गया, पूरा इलाका जलमय हो गया। बताया जा रहा है कि सूरत के इस हिस्से पर यह संकट उकाई बांध से तापी नदी में लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से आया है। बांध से पानी छोड़ने की वजह से सूरत शहर के बीच होकर गुजरने वाली तापी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए गुजरात में सभी प्राथमिक स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। तो अहमदाबाद और सूरत का हाल आपने देखा कि कैसे वहां की जिंदगी पर असर पड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल और ज्यादा असर गुजरात के अन्य हिस्सों में भी है। नवसारी, नर्मदा, खेड़ा जैसे इलाकों में आफत जबरदस्त है। मवेशी बह रहे हैं,
हाईवे पर हाहाकारी लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। जरा सोचिए, इस हाईवे को पार करना इस समय कितना जोखिम भरा हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लगता है शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही है। आसमान से ऐसी आफत कि पानी पानी हो गई धरती। लबालब बहने लगी नदियां और दरिया बन गए रिहायशी इलाके। 23 साल पहले भूकंप की आपदा झेलने वाला कच्छ इस बार आसमान से बरसने वाली आपदा झेल रहा है। वीडियो गवाही दे रहा है कुदरत के कोहराम की। सब कुछ डूबा डूबा है, एक ईंट भी सूखी जमीन नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है शहर टापू बन गया हो। कल सुबह से दिन भर गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश होती रही। भारी बारिश के चलते कच्छ के अंजार, भचाऊ, लखपत, नखत्राना, मुंद्रा, मांडवी, भुज समेत ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। ज्यादातर सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा। नलिया मांडवी नेशनल हाईवे का मंजर देखिए। पानी का तेज बहाव किसी भी वाहन को अपने साथ बहा सकता है। गुजरात का सांस्कृतिक शहर राजकोट भी बारिश की मुसीबत से दो चार है। कल वहां लगातार दूसरे दिन मूसलाधार आफत बरसी। 24 घंटे में 10 इंच की बारिश ने राजकोट के कलावड़ रोड, 150 फुट रिंग रोड, रैया रोड, पोपटपरा अंडरपास और कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट के मशहूर जन्माष्टमी मेले पर पानी फिर गया, क्योंकि मेला ग्राउंड पानी से भर गया। ये गुजरात के अरावली शहर की एक घर की तस्वीर है। किचन में पानी भरा है। ड्राइंग रूम में अनचाहा मेहमान बनकर पानी आ गया है। घर के बाहर पूरी तरह पानी का साम्राज्य है। जो भुक्तभोगी हैं वो स्थानीय प्रशासन को कोस रहे हैं। हमारे घर में बहुत ही पानी घुस चुका है, अभी तक पानी निकला ही नहीं है और बारिश भी बंद हो गई, लेकिन पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको बोला था, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा है। वडोदरा का हाल भी बुरा है। गरबा मंडली के लिए मशहूर गुजरात का ये शहर मूसलाधार आफत से दो चार है। वडोदरा के इस मोहल्ले की तस्वीर देखिए। घरों में पानी घुस गया है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। पानी की वजह से वडोदरा रेलवे स्टेशन पर लगभग 500 रेल यात्री मुसीबत में नजर आए। ऑब्वियसली बारिश की वजह से है, बट वी नीड फैसिलिटी ना। अगर हम ह्यूमंस आर हियर एंड हम अगर गवर्नमेंट है हमारी, तो हमारे को कुछ फैसिलिटीज चाहिए। और सिर्फ हम नहीं है, पूरा स्टेशन भरा हुआ है। दोनों ट्रेन वंदे भारत और तेजस एक ही टाइम पे निकली थी। आपने वंदे भारत को जाने दिया, दोनों के प्राइस सेम है। बाकी के 6 ट्रेनों को जाने दिया। ये जस्ट प्राइवेट ट्रेन है। आपको पैसे मिल गए क्या वहाँ से? ये इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसमें बिजली की मशीनें भी नीचे लगी रहती हैं। अगर मान लो कि पानी ऊपर तक रहता है तो ऐसी कंडीशन में बिजली की मशीनें और जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो खराब होने की आशंका होती है हर गाड़ी की। ये तेजस एक्सप्रेस है, तो तेजस तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है, लेकिन हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है ट्रैक पे। बाजबार रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर पानी जमा होने से रेलगाड़ियां रोक दी गई। मुसीबत में फंसे रेल यात्री रेलवे को कोसते नजर आए। गुजरात के तमाम शहरों में कुदरती कहर से कोहराम है। अब लोग पूछने लगे हैं ये मुसीबत कब जाएगी। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक।